हेलो फ्रेंड, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट नाउ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ नवीन सर के जो द्वारा पॉलिटी दी गई थी, मैं उसका रिवीजन कराऊंगी। और ये रिवीजन सिर्फ 15 मिनट का होगा या फिर 10 मिनट का रिवीजन होगा। एंड अगर आपको इसकी हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और आपको ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संविधान। संविधान तो संविधान में सम मतलब क्या हो गया? समान। और विधान मतलब क्या हो गया? कानून। तो इन सम और विधान मिला के क्या बना? तो संविधान बना। नेक्स्ट अब आते हैं कि संविधान की परिभाषा। आखिर संविधान की परिभाषा क्या कहती है? कि नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, वो क्या होता है? संविधान होता है। और संविधान को व्यवहार में लाना, इसे क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान जो कि एक किस में होती है? पुस्तक के रूप में होती है। एंड राज्य व्यवस्था का एग्जाम्पल होते हैं जैसे अस्पृश्यता का अंत, जो कि आर्टिकल 17 में है और ये हमारे संविधान में निहित है। और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको 1 मंथ से लेकर 6 मंथ की सजा होगी और उसका जुर्माना उसको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का देना पड़ेगा। इसी के लिए क्या आया था? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 1955 में आया। नेक्स्ट अब आते हैं राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो संसद की, दंड न्यायालय की और गैर संवैधानिक संस्थाएं की। अब संस्थाएं क्या होती हैं? तो संस्थाएं क्या होती हैं? संस्थाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है संवैधानिक संस्थाएं, जिनका जिक्र संविधान में हो। जिनका जिक्र संविधान में होता है उसे संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में वित्त आयोग, जो कि आर्टिकल 280 में, निर्वाचन आयोग जो कि आर्टिकल 324 में। आते हैं असंवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करें। जो संविधान का उल्लंघन करे वो कौन सी होती है? असंवैधानिक संस्थाएं। जैसे उदाहरण में आतंकवादी संगठन। कौन सा संगठन? आतंकवादी संगठन और माओवादी संगठन और नक्सलवादी संगठन। जो माओ जेडोंग जो कि 1956-60 में हुआ था, वंचित वर्ग के राजनीतिक एंड सामाजिक उत्थान के लिए ये युद्ध किया था। नेक्स्ट है नक्सलवाद, जो कि 1967 में पश्चिम बंगाल में हुआ। ये दार्जिलिंग जिला नक्सलवादी का, जिनके नेता कौन थे? तो चारू मजुमदार और कानू सान्याल थे। ऐसे एक नक्सलवाद को रोकने के लिए क्या आया था? UAPA आया था, जो कि 1967 में आया था। और इसका फुल नेम क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सेक्शन 3। नेक्स्ट अब आते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं, जो कि संविधान में जिक्र इनका नहीं है और संविधान को लागू करने में ये क्या होती है? सहायक होती है। इनका अच्छा गठन कौन करता है? तो इनका गठन या राष्ट्रपति करेगा, वो भी मंत्रिमंडल की सलाह पर, या संसद करेगा। संसद करेगा। जो कानून लाएगी वो सांविधिक बॉडीज होती हैं। कौन कौन सी? जैसे एग्जाम्पल है CIC, केंद्रीय सूचना आयोग, जो कि 2005 में आया, एंड राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि 1990 में, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि 1993 में आया। ऐसे ही जो राष्ट्रपति जो करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर, वो कौन सी होती? कार्यकारी संस्थाएं। जैसे हमारी कौन सी हो गई? नीति आयोग हो गई। नेक्स्ट अब नियम तो सबको पालन करना होता है, तो नियम तो सबको पालन जो करने होते हैं, उसमें अब आता है राजतंत्र। अब इसे समझो कि राजतंत्र क्या होता है? जो राजा को अधिकार होता है वो क्या होता है? राजतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? जो कि लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, तो वो क्या होता है? लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट अब आते हैं कि संविधान का काम क्या होता है। तो संविधान का सबसे पहला काम क्या है? बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कहते कराएं जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। और क्या बना रहे? विश्वास बना रहे। नेक्स्ट अब क्या है कि दूसरा काम क्या होता है? समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, तो और यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तीसरा काम क्या है संविधान का? कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए कि वह उनका उल्लंघन कभी ना करे। नेक्स्ट है कि चौथा काम क्या है? कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। जैसे एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं कि 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स कहाँ हुए थे ये आप लोग बताइएगा। तो जो उनके ठेकेदार और जो मजदूर थे उनको क्या हुआ था? कम वेतन मिला था, तो ये लोग कहते हैं कोर्ट के पास गए थे। नेक्स्ट अब आते हैं संविधान की विशेषताएं, पढ़ते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले संविधान 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के मतलब एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान जो कि लिखित अंश ज़्यादा होता है और अलिखित कम होता है।
ऐसे ही अलिखित अंश ज़्यादा होता है और लिखित अंश कम होता है। नेक्स्ट अब आते हैं कि लिखित संविधान निर्मित होते हैं। लिखित संविधान के लागू होने की क्या होती है, तारीख होती है। लेकिन जो अलिखित संविधान होते हैं ये विकसित होता है लेकिन इसकी तारीख जो होती है वो नहीं होती है। लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक सरकार संविधान हो सकता है, लेकिन जो अलिखित संविधान होता है वो एकात्म होती है। नेक्स्ट जो लिखित संविधान है वो उसमें न्यायपालिका शक्तिशाली होती है और अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होती है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। किसको करता है? देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। अब राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है? तो सबसे पहले एकात्म सरकार, जो कि शक्तियों का केंद्रीकरण मतलब शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, जैसे ब्रिटेन इसके एग्जाम्पल, फ्रांस और जापान, सिर्फ एक सरकार शक्तियों का इसमें प्रयोग है। इसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ पर कम क्षेत्रफल कम जनसंख्या हो, केंद्र और राज्य के बीच विवाद कम हो, निर्णय तेजी से हो और कम खर्चीली है। ऐसे संघात्मक जो संविधान होते हैं उसमें जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, शक्तियों का क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है। इसमें शक्तियों का बंटवारा भी होता है और इसमें द्विसत्तात्मक सरकार होती है, एक सेंट्रल की होती है और एक स्टेट की होती है। और ये बड़े क्षेत्र होते हैं, ज़्यादा जनसंख्या होती है, केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद होता है, निर्णय में इसमें देरी होती है और अधिक खर्चीली भी होती है, और जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं और हमेशा ये लिखित होती है। और ऐसे ही हमारे भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा है? तो ये केसी व्हीयर ने कहा है। नेक्स्ट अब आते हैं कि भारत के संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। और भारत के संविधान को केंद्रीकरण के साथ क्या कहते हैं? संघ किसने कहा है? तो ये आइवर परिसंघ क्या होता है? तो सदस्य स्वैच्छिक होते हैं और सबसे कमज़ोर होते हैं। परिसंघ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब 4 जुलाई 1776 को यूएसए आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। तब अमेरिकी क्रांति हुई थी 1775 से लेके 83 तक। तब 1777 में यूएसए में परिसंघ बना था और यह परिसंघ 1781-89 तक कार्य करता रहा था। अब नेक्स्ट है कि 1789 में खत्म जब हुआ, 1789 में फिर क्या बन गया था? तो यूएसए का संविधान बन चुका था। अब आते हैं कि संघ क्या है। तो संघ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना कौन सा है? यूएसएसआर, जिसको रशिया हम लोग मतलब जिसे दोस्त बोलते हैं। तो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1992-24 में ये यूएसएसआर बना था 15 कंट्रियों का। और रूसी क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1917 में। फिर ये 1991 को ये टूट गया था। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो मिखाइल। नेक्स्ट है कि यहाँ पर फेडरेशन से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है। नेक्स्ट ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यूएसए भी, जिसमें 50 स्टेट हैं एंड फेडरेशन है एंड रेजिस्ट्री पावर है और स्टेट का अधिकार है। नेक्स्ट अब संघ क्या है? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 1857 को जब क्रांति हुई थी तब 1858 को एक्ट आया था। इसमें ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था और देसी रियासतें भी थी। इसमें क्या होता है कि इससे राज्य अपनी पारंपरिक सहमति से अलग नहीं हो सकता। इसमें राज्य अपनी पारंपरिक क्या कहते हैं सहमति से अलग नहीं हो सकता है। 1935 में एक एक्ट आया, फेडरेशन सिस्टम को संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। और ये कहाँ से लिया गया था संघीय व्यवस्था? ये कनाडा से लिया गया था। 1947 में क्या कहते हैं 565 रियासतें जो थी उन्होंने क्या किया था? इसमें साइन कर दिया था। नेक्स्ट अब आते हैं कि संविधान देश की सरकार का क्या बताता है? स्वरूप बताता है। क्या बताता है? स्वरूप बताता है। हालांकि आते हैं कि संस्थात्मक सरकार क्या होती है। तो इसमें राज्य का प्रमुख अलग होता है और शासन का प्रमुख अलग होता है। ऐसे ही अध्यात्मक सरकार क्या होती है? इसमें राज्य और शासन का प्रमुख क्या होता है? एक ही व्यक्ति होता है। और अध्यात्मक सरकार क्या होती है? इसमें दोनों के लक्षण होते हैं। किसके? दोनों के इसमें लक्षण होते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण जिसमें उद्गम उत्पत्ति के आधार पर निर्मित और विकसित है। तो अपना संविधान निर्मित है। शासन प्रणाली कैसी है? तो राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र है। नेक्स्ट है कि संशोधन के आधार पर यह कठोर भी है और क्या है? लचीला भी है। संघ के आधार पर यह संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। कॉसी फेडरल जो किसने कहा है? केसी व्हीयर ने कहा है।
नेक्स्ट, संकलन के आधार पर ये लिखित है कि अलिखित है, तो ये क्या है, लिखित है। संविधान और संविधान की विशेषताएं बताई हैं। कल तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं दो टॉपिक एक ही क्लास में कवर कर दे रही हूँ, क्योंकि क्लास थोड़ी छोटी हो रही तो मैं 2 टॉपिक्स को एक ही क्लास में कवर कर दे रही हूँ। इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से लिंक कहते वहाँ से PDF ले लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास को लाइक भी कर दियो और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दियो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।